चलिए, आज हमने जो आईसीटी वाली यूनिट पढ़ी थी उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसके आंसर इस पीडीएफ में नहीं है, अब आप लोग बताना। ठीक है, चलो पहला ही क्वेश्चन क्या है। इतने ही लोग आए हैं कि कुछ नीचे गए हैं? नहीं है। चलो, विच ट्रांसमिशन मीडियम यूजेस फिजिकल पाथ फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन? कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम सिग्नल के लिए भौतिक मार्ग का उपयोग करता है? गाइडेड। भौतिक मार्ग मतलब जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। केबल का यूज होता है गाइडेड में, और इसके एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे? ठीक है, ट्विस्टेड फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर और एक और कोएक्सियल। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन सा है? अच्छा, हमें ज्यादा डेटा भेजना है, ये बता दो। ज्यादा डेटा भेजना है तो फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक किसका उपयोग करता है? हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वैसे लाइट का उपयोग होगा। चलो ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है? सी, गाइडेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड मीडियम? कौन सा गाइडेड मीडियम नहीं है? रेडियो वेव। रेडियो वेव कैसा है? अनगाइडेड होता है। इसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड पढ़ा था। ठीक है, रेडियो वेव में और बताओ, इसको और क्या कहा जाता है? ओमनी डायरेक्शनल क्यों कहा जाता है? सारी दिशाओं में फैल सकता है ना। और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 3 किलो हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले पीएससी में माइक्रोवेव से क्वेश्चन आ गया था। तो 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज बड़ा है कि गीगा हर्ट्ज बड़ा है? गीगा हर्ट्ज, ठीक है। और आगे मैं बताऊंगी माइक्रोवेव वाला भी। अब है, विच गाइडेड मीडियम प्रोवाइड्स हाईएस्ट बैंडविड्थ? कौन सा गाइडेड मीडियम सबसे अधिक बैंडविड्थ प्रदान करता है? चलिए बताइए। अब आप लोग को बैंडविड्थ का ही मतलब नहीं पता होगा। कल मैंने बताया था ब्रॉडबैंड का फुल फॉर्म क्या था? ब्रॉड बैंडविड्थ मतलब ब्रॉड लंबी, जिसकी बैंडविड्थ है मतलब उसका कितना सिग्नल स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। अब बताइए, सबसे ज्यादा डेटा दूरी तक कौन ट्रेवल कर सकता है, मतलब कौन लेकर जा सकता है तीनों में? ऑप्टिकल फाइबर, अभी देखा हमने, सबसे ज्यादा दूरी तक, क्योंकि इसमें लाइट का उपयोग हो रहा है। ट्विस्टेड पेयर तो बहुत छोटे छोटे के लिए, फिर कोएक्सियल उससे थोड़ा ज्यादा के लिए, और ऑप्टिकल फायर फाइबर सबसे ज्यादा के लिए। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन को एक बार पढ़ के थोड़ी देर रुकना, उसके बाद ही आंसर देना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं इसमें। ठीक है, अब है, विच ट्रांसमिशन मीडियम इज लीस्ट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस? कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से सबसे कम प्रभावित होता है? चलिए ये बताओ अब। वो तो वो होता नहीं, वो होता है नहीं, वो तो ऐसा है कि वो आर पार हो सकता है। ठीक है, सराउंडिंग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से कौन सा सबसे कम प्रभावित होता है? ये बताओ। सबसे ज्यादा डेटा कौन ले जा रहा है? ऑप्टिकल फाइबर, मतलब उसको इंटरफेरेंस हो तो रहा है, इंटरफेरेंस सब में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा, लेकिन फिर भी ज्यादा डेटा कौन ले जा पा रहा है? ऑप्टिकल फाइबर। लाइट उसकी ट्रैवलिंग, मतलब जिस फॉर्म में वो ट्रैवल करता है वो लाइट है, तो इसका आंसर भी ऑप्टिकल फाइबर ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डेटा जो है ये यही ले जा पाता है। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से समझाओ, आ गया समझ? चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना, ऑप्टिकल फाइबर। फिर है, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया मेनली यूज। अनगाइडेड ट्रांसमिशन माध्यम मुख्य रूप से क्या उपयोग करते हैं? चलिए ये बताओ। एयर वैक्यूम। समझ में आया कैसे? क्योंकि अगर गाइडेड बोलते तो उसमें कोई भी वायर हो जाते, कॉपर वायर, जितने जो भी वायर है, हमने एक माइका का भी पढ़ा था, माइका की परत होती है। अगर वायर बोलते, केबल का प्रयोग गाइडेड में, लेकिन अनगाइडेड में तो वायर, मतलब वायर वायर कुछ नहीं हो रहा है, मतलब एयर और वैक्यूम में ट्रेवल होगा। समझ में आया? है ना, हवा। फिर है, विच गाइडेड मीडियम यूजेस लाइट सिग्नल्स टू डेटा फॉर डेटा ट्रांसमिशन? कौन लाइट सिग्नल का उपयोग करते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर। चलो, विच गाइडेड मीडियम इज मोस्ट सुटेबल फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन? है ना, कौन सा गाइडेड मीडियम माध्यम शॉर्ट रेंज, मतलब माध्यम शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए उपयुक्त है? तो इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का वो बता दो अब मुझे। नहीं नहीं नहीं, इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी बताओ।
हाँ 300 गीगाहर्ट्ज तक, टेराहर्ट्ज तक है ना। और उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, 780 नैनोमीटर से, 780 सॉरी है ना, 780 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर। मतलब डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज। तो याद रखना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका डिस्टेंस कम। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी समझते हैं ना, कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं वेवलेंथ को हिंदी में? फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं। एक और आप लोग ने पढ़ा होगा, हिंदी में बता दो, क्या कहते हैं वेवलेंथ को? नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, ऑनलाइन में किसी। हाँ हाँ, तरंग दैर्घ्य, बिल्कुल सही, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पे इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। समझ में आया? कहीं भी लगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से समझाऊंगी, पूछ लेना। फिर है विच मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। किसमें, कौन सा माध्यम लंबी दूरी पर सबसे अधिक डेटा रेट सपोर्ट करता है? ऑप्टिकल फाइबर, अभी हम तब से देख रहे हैं। फिर है, अब ये वाला बताओ, ये जो आप लोग पहले कंफ्यूज हो रहे थे, इसका आंसर यही है। अब बताओ इसका। क्या है? विच अनगाइडेड मीडियम इज अनअफेक्टेड बाय फिजिकल ऑब्स्टिकल्स। तो रेडियो वेव्स हो गए। क्यों? दीवारों के आर पार हो सकते हैं। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे हमारे जो ट्रांसमिशन मीडियम वाले हैं वो कंप्लीट हुए। अब है विच नेटवर्क डिवाइस वर्क ओनली एट फिजिकल लेयर। कौन सा नेटवर्क डिवाइस केवल फिजिकल लेयर पर काम करता है? हब। अब बता दो, स्विच किस पे करता है? चलो, हब का तो हो गया फिजिकल लेयर। ठीक है, ये डेटा लिंक लेयर पर। ठीक है, राउटर नेटवर्क लेयर पे। गेटवे हमने कल पढ़ा था कि गेटवे जो है वो सभी, मतलब चार ऊपर वाली, लेकिन कहीं पर ऐसा है कि गेटवे सभी लेयर पर है, तो वो भी आंसर सही होगा। है ना, सभी लेयर पर गेटवे होता है, मतलब हर घर में गेट होगा, ऐसे याद रख लो। है ना। और एक और क्या पढ़ा था? रिपीटर। रिपीटर किस पे लगा रहेगा? फिजिकल पे लगा रहेगा। ठीक। फिर है विच डिवाइस, अब ये क्वेश्चन बताना मुझे, विच डिवाइस यूजेस मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा। ये जिसने बता दिया, बताओ। पक्का राउटर होगा। मैक एड्रेस लिखा है उसमें, मैक एड्रेस। अब बचा स्विच ही है। मैंने एक टेबल बताई थी, कैम टेबल। कैम टेबल बताई थी, इसका फुल फॉर्म देखो क्या बताया था। कैरियर नहीं था, कंट्रोल भी नहीं था, देखकर बताओ। कैरियर था, कैरियर। सीएमए या फिर सीएसएमए, क्या बताया था? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। देखो देखो जहां पे, अच्छा हाँ, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, सॉरी सॉरी, हाँ। कंटेंट, कैम टेबल ही थी, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी। ठीक है। अब जो बोल रहे हैं कि इसका राउटर होगा। राउटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कि वो इंटरनेट लेयर पे काम करता है, इंटरनेट राउटर से ही मिलेगा। लेकिन इंटरनेट किस एड्रेस पे काम करता है, मतलब इस पे राउटर वाला कौन सा एड्रेस हो जाएगा? आईपी एड्रेस। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मैक एड्रेस। तो इसका आंसर है स्विच। इसको ऐसे याद रखना, जो कैम टेबल है या फिर मैक एड्रेस है उससे याद रखो। एक तो कैम टेबल, कैम टेबल का फुल फॉर्म कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, कंटेंट एक्सेस मेमोरी, और दूसरा मैक एड्रेस। ये दोनों स्विच से रिलेटेड है, तो जहां पे स्विच लिखा है वहां पे लिख देना मैक एड्रेस से संबंधित। ठीक है, जहां पे स्विच लिखा है वहां पे मैक एड्रेस भी लिख दो। ये मैक एड्रेस का यूज करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। एड्रेस देखकर हमें राउटर नहीं लगाना है, राउटर में आईपी एड्रेस आएगा, लेकिन मैक एड्रेस की बात करेंगे तो स्विच आएगा। ठीक है।
इसका भी फुल फॉर्म लिख दो, मीडिया एक्सेस। अगर किसी को इसका फुल फॉर्म पता चल गया तो फिर वो कंट्रोल एक्सेस मेमोरी से चले जाएंगे, ठीक है, मतलब उस आंसर तक पहुंच जाएंगे। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसमें लिख देना। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और मैं इधर कर दे रही हूँ, ये नहीं होगा क्या, इसको मुझे हटाना ही पड़ेगा ना, कोई नहीं। कैम टेबल मतलब कंटेंट एक्सेस मेमोरी, और दूसरा हमने पढ़ा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दोनों में एक्सेस करने की बात कर रही है डेटा को, तो क्या होगा, स्विच। और स्विच में क्या करते हैं, स्विच क्या करता है मेनली, डेटा ट्रैफिक को कम करेगा, डेटा फिल्टर करेगा। आईपी एड्रेस बोलता, अगर यहाँ पे बोलता विच डिवाइस यूज आईपी एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा, तो इसका आंसर क्या होता, राउटर। ठीक है, विच डिवाइसेस मतलब कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो क्या आएगा, रिपीटर आएगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। आईपी एड्रेस राउटर, मैक एड्रेस स्विच, या फिर कैम टेबल भी बोलेगा तो स्विच। ठीक, जो वो सीएसए में था वो बस टोपोलॉजी का था, है ना। चलो, फिर है विच डिवाइस कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग आईपी एड्रेस। पक्का, अब उसने क्या लिखा हुआ है वो देखो ध्यान से, फिर आंसर देना। कुछ नहीं बोला उसने, बोला है टू डिफरेंट, यहाँ पे कहीं प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है क्या, कहीं भी लिखा है प्रोटोकॉल। और दूसरा मैंने क्या बताया अभी, आईपी एड्रेस कहीं भी लिखा हो तो राउटर में पहुंचना, मैक एड्रेस लिखा हो तो स्विच में पहुंचना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन देखो जो ब्रिज है वो आंसर कब होता, अगर ये पूछता कि आई मतलब विच डिवाइस कनेक्ट्स टू नेटवर्क ऑफ सेम प्रोटोकॉल, मतलब दो सेम प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को कौन कनेक्ट करता है, तो फिर ब्रिज आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो डिफरेंट नेटवर्क को, जो अब राउटर का भी तो काम यही है ना कि वो इस नेटवर्क को दूसरे मतलब सही पाथ से, सही रूट से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचा रहा है, मतलब ये भी दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम है। लेकिन वहां पे ऐसा क्लियर नहीं है कि सेम प्रोटोकॉल वाले होंगे या फिर डिफरेंट प्रोटोकॉल, लेकिन आईपी एड्रेस का यूज कर रहा है ये तो पता है ना। जहाँ पे आईपी एड्रेस दिखेगा वहां पे लगा देना राउटर, और जहाँ पे मैक दिखेगा वहां पे स्विच। चलो, इसीलिए थोड़ा सोच के आंसर देना है ना। विच नेटवर्क डिवाइस कैन फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, देखो स्विच, अब मैक एड्रेस भी दिख गया और डेटा फिल्टरिंग भी दिख गया। अगर यहाँ पे मैक कुछ भी नहीं देता, विच डिवाइस वर्क्स ऑन डेटा यूजिंग मैक एड्रेस, मतलब कौन सा डिवाइस जो डेटा पे काम करता है मैक एड्रेस की हेल्प से, तो मैक आ गया मतलब स्विच आ गया, या फिर कैम टेबल आ गई मतलब स्विच आ गया। समझ में आ रहा है ना, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, कहीं भी ना आए पूछ लेना, क्योंकि ये अभी तो बन रहे हैं क्योंकि कल हमने ताजा ताजा पढ़ा है, बाद में प्रॉब्लम दे सकते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, है ना। चलो, फिर है नॉइस इन डेटा कम्युनिकेशन अफेक्ट्स, डेटा कम्युनिकेशन में नॉइस किसे प्रभावित करता है, बैंडविड्थ, एक्यूरेसी ऑफ डेटा, स्पीड ऑफ प्रोसेसर, या फिर मेमोरी, साइज ऑफ मेमोरी, मतलब बैंडविड्थ को, बिल्कुल सही। चलो, ऐसा तो नहीं है कि बैंडविड्थ को कुछ फर्क पड़ेगा, है ना। डेटा एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आएगी अगर वहां पे नॉइस है तो, मतलब अगर मैं, नॉइस हमने कहाँ पढ़ा था, मैं सेंडर हूँ आप रिसीवर हो, मुझे कम्युनिकेट करनी है हम दोनों को, तो मैं अपना क्या भेजूंगी, मैसेज भेजूंगी किसी माध्यम के, मतलब किसी चैनल से, और वहां पे जो भी मतलब इंटरप्टिंग एलिमेंट होते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, उसको हम नॉइस कहते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे अगर यहाँ पे हल्ला हो रहा है तो क्या होगा, डेटा सही से नहीं पहुंच पाएगा, मतलब एक्यूरेसी ऑफ डेटा में प्रॉब्लम है ना। चलो, मुझे ऐसा लगा था शायद आप बैंडविड्थ और स्पीड ऑफ प्रोसेसर वगैरह कुछ बोलो, लेकिन चलो बढ़िया है। विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन अलाउज डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, किस, हाँ किस ट्रांसमिशन में दोनों डेटा दोनों दिशाओं में जाता है लेकिन एक साथ नहीं, हाफ डुप्लेक्स। और अब बता दो इसमें मुझे एक बार फिर से देखो सिंप्लेक्स में क्या होता है, एक तरफ से आएगा जाएगा, मतलब सेंडर ने भेजा मतलब सेंडर ने भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया, बस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, टीवी, रेडियो, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह, हाँ डोरबेल हो गया, जितनी भी चीजें हैं जो हमें बस हम उसे सुन पा रहे हैं लेकिन हम फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सब किसके, सिंप्लेक्स के। फिर हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल वॉकी टॉकी, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसमें क्या होगा, हाँ मतलब होगा ये बाय डायरेक्शनल होगा,
बाय डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में होगा, लेकिन सेंडर ने रिसीवर मतलब रिसीव वो करेगा उस टाइम पे, फिर उसके बाद एक डायरेक्शन में बस एक ही काम होगा, फिर उसके बाद एक दूसरा काम दूसरे डायरेक्शन में होगा, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ सेंडर बात कर सकता है या फिर रिसीवर बात कर सकता है। ठीक है, रिसीवर क्या, अगर ये जो रिसीवर है दूसरे बार जब ये इधर डेटा भेजेगा तो ये सेंडर बन जाएगा और ये रिसीवर बन जाएगा। इतना तो समझ में आता है, समझ में आ रहा है ना? आपको वहां से दिख नहीं रहा होगा, आप इस साइड में आ जाओ, इधर बैठ जाओ। आपको दिख रहा है? नहीं, इधर आ जाओ। वो क्या है, ये रखा हुआ है ना पोडियम, इस वजह से दिक्कत होती है। चलो, ये समझ लो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे फिर बनने चाहिए। ठीक है, विच फैक्टर डिसाइड डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड किस पर निर्भर करती है? बैंडविड्थ। चलो बढ़िया। फिर है विच ट्रांसमिशन इज मोस्ट सिक्योर, कौन सा ट्रांसमिशन सबसे सुरक्षित होता है? सबसे सुरक्षित होता है ऑप्टिकल फाइबर ही है। ठीक है, मोस्ट सिक्योर है ऑप्टिकल फाइबर। और हमने जो तीनों पढ़े थे, माइक्रो रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा होगा? इंफ्रारेड होगा। चलो बढ़िया। फिर है एटीन्यूएशन का क्या अर्थ है? एटीन्यूएशन का क्या अर्थ है, आप बता दो। सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, या फिर इसका मतलब होता है डेटा को एनक्रिप्ट करना या फिर एरर को हटाना। ये नया टर्म है और लिख भी लेना अपने नोट्स में कहीं पर, है ना? एटीन्यूएशन का क्या अर्थ है, बताओ, कोई तो आंसर तो करो। लॉज ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, किसी ने ये आंसर तो बोला ही नहीं। ठीक है चलो, इसको लिख लो पहले तो, फिर मैं समझाती हूँ कैसे। इसमें समझाने लायक क्या है, उस वर्ड का मतलब ही है कि सिग्नल स्ट्रेंथ, लॉस इन सिग्नल स्ट्रेंथ, मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे? सिग्नल की क्षमता, सिग्नल क्षमता में कमी, है ना? डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है? डेटा इंक्रिप्शन का एग्जांपल मैंने बार बार समझाया है, मुझे अब कोई समझाओ। डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है? हाँ हाँ, वैसा ही है। इनकोड डिकोड में ही एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होते हैं, लेकिन क्या होता है? आपसे किसी ने पूछ लिया, चलो इंटरव्यू में पूछ लिए कि डेटा एनक्रिप्शन क्या होते हैं, क्या होता है? सिलेबस में तो सब पढ़ा है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी है, इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई वहां पर आईटी वाला बैठा हो, कोई भी हो सकते हैं, बताओ डेटा एनक्रिप्शन क्या होता है? हाँ, मतलब इसको कैसे समझाओगे? आप, एक जो सेंडर है वो रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, लेकिन बीच में कोई थर्ड पार्टी उस मैसेज को, इंफॉर्मेशन को ना पढ़ पाए, इसीलिए वो जो मैसेज है वो क्या करेगा, वो किस कोड में कन्वर्ट हो जाएगा? एनक्रिप्टेड फॉर्म में। और उसके बाद एनक्रिप्ट सेंडर के मतलब रिसीवर के पास पहुंचने से पहले वो डिक्रिप्ट होता है, मतलब डिकोड होता है। अपन बोलते हैं ना कि इस चीज का डिकोड करो, डिकोड मतलब आसान भाषा में उसको निकालो। ठीक है, डिकोड करना। एनकोड और डिकोड से समझो, व्हाट्सअप में सबसे ऊपर अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, ऊपर लाइन लिखी आती है, मैसेजेस एंड कॉल्स इन दिस चैट्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब ही ये है कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर उस मैसेजेस और कॉल्स को देख सकते हैं, बाकी कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती, प्राइवेसी के लिए है वो, है ना? और डिक्रिप्शन क्या होता है? उस मैसेज को डिकोड करना डिक्रिप्शन होता है। समझ में आया? और एटीन्यूएशन का अर्थ होता है लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। फिर है ट्विस्टेड पेयर केबल इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन अप टू, ट्विस्टेड पेयर केबल कितने मतलब कितने डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन कर सकती है, बताओ, तुक्का लगाओ इसमें। कितना? 100 मीटर, बिल्कुल सही। लिखा था क्या हमने इसका? नहीं लिखा था, लिख लो वहां पे, 100 मीटर तक कर सकती है। 100 मीटर तक, 100 मीटर तक। चलो, इतना हो गया।
अब ये बताओ, देखो क्वेश्चन आ गया जो हमने कल पढ़ा था, वाईफाई वर्क्स ऑन विच IEEE स्टैंडर्ड, वाईफाई किस IEEE स्टैंडर्ड पर काम करता है, बिना ऑप्शन देके बता दो अब। 802.11, ठीक है। फिर है 802.11 तो हो गया वाईफाई का, ठीक है। अब एक और होता है 802.15 और एक होता है 802.16, ठीक है। तो जो 15 है वो होता है ब्लूटूथ के लिए, लिख लेना इसको, ये ब्लूटूथ के लिए होता है। और जो 16 है ये वाईमैक्स के लिए होता है। वाईमैक्स कल पढ़ा था हमने, क्या है वाईमैक्स का फुल फॉर्म? इन वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक। 802.11 किसके लिए था? वाईफाई। 11 वाईफाई, 15 ब्लूटूथ और 16 वाईमैक्स, ठीक। इसमें कभी आ गया तो हमें पता होना चाहिए, है ना। 11 तो पता था इसलिए मैंने दो और बता दी, 15 ब्लूटूथ, 16 वाईमैक्स। फिर है ब्लूटूथ का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क में कितने मीटर तक हो सकता है? 10 मीटर, बिल्कुल सही। और ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक? 100 किलोमीटर तक, है ना। फिर ये देखो ये आ गया, वाईमैक्स किस IEEE स्टैंडर्ड पर आधारित है? 16, 15 ब्लूटूथ और 11 वाईफाई। बस याद रखना IEEE 802.11, 802.15 और 16। 802.3 भी किसी का होगा, चलो ठीक है, इतना याद रखो। फिर है लाईफाई यूजेस, लाईफाई डेटा ट्रांसमिशन के लिए किस माध्यम का उपयोग होता है, बताओ। विजिबल लाइट, लाईफाई उसका नाम ही है, क्या है फुल फॉर्म? लाइट फिडिलिटी, लाइट फिडिलिटी। फिर है GSM का फुल फॉर्म क्या है, बताओ। और ए है कि बी है? ए है, ठीक है। तो अगर हमें GSM से कनेक्ट करना है तो हमारे पास क्या चीज जरूरी है, क्या चाहिए हमको? इंटरनेट और सिम, ठीक है। तो सिम का फुल फॉर्म बता दो आप। हाँ, आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और एक और वो उस पर काम करता है, एक टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिसका नाम क्या है? एज। इसका फुल फॉर्म क्या है? एनहेंस्ड डेटा रेट्स फॉर GSM इवोल्यूशन, ठीक है। फिर है ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है, बताओ। इनमें से क्या तुक्का लगाओगे? 900 मेगाहर्ट्ज, 1.8 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज या फिर 5 गीगाहर्ट्ज? हमेशा MPPSC यही थोड़ी देगा, नहीं। इसका आंसर है 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। सी, सी बोल रहे थे क्या आप? सी लगा दो, ठीक है। तो इसमें लिख देना जहां पे ब्लूटूथ लिखा हुआ है ना, वहां पे लिखना ब्लूटूथ, इसका फ्रीक्वेंसी बैंड कितनी है, ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 2.4 गीगाहर्ट्ज, याद रखना इसको, है ना। इस यूनिट से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कल आप लोग बोल रहे थे कि मैम ज्यादा हो रहा है नया नया डेटा, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा देती तो फिर तो पता नहीं क्या होता। इसीलिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते भी नहीं है, इसीलिए ज़्यादा जोर देना नहीं है। जिससे आते हैं AI से आएंगे, रोबोटिक्स से आएंगे। अभी इंटरनेट वाली यूनिट पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ईमेल में प्रोटोकॉल क्या होते हैं, डोमेन नेम कौन सा पार्ट होता है, रूट नेम, वो सब अभी हमको पढ़ना है, ठीक है। उससे क्वेश्चन आएंगे। फिर IPv4, IPv6, आज हमको इसके बाद ये क्वेश्चंस के बाद वही मैं समझाऊंगी आप लोग को, डेसिमल से बाइनरी ऑक्टल में कैसे करते हैं, आता है किसी को? हम लोग आज वही सीखेंगे, ठीक है। मतलब आज मैथ्स की क्लास है, समझ लो। फिर है विच टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द हाईएस्ट डेटा रेट, पक्का ध्यान से सोच के करना। लाईफाई, लाईफाई क्यों होगा? देखो लाइट की स्पीड कितनी होती है? बहुत ज्यादा होती है, कितनी? 3 × 10⁸ बहुत फास्ट स्पीड होती है। और लाइट के फॉर्म में लाईफाई ट्रेवल करता है, डेटा ट्रेवल करवाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा सबसे अधिक डेटा रेट प्रदान कौन करता है? लाईफाई, याद रखना। इन सब में देखो ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज तो है उसका, लेकिन ब्लूटूथ भी कम डिस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा अधिक डेटा रेट लाईफाई प्रोवाइड करेगा, वाईफाई से भी बड़ा होता है, ठीक। फिर है वाईमैक्स इज बेस्ट सुटेड फॉर विच नेटवर्क टाइप, वाईमैक्स किस नेटवर्क टाइप के लिए उपयोग कर? पक्का मैन के लिए, ठीक है। अच्छा,
फिर है GSM मेनली सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वॉइस एंड डेटा दोनों है ना, हमारे फोन पे हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। फिर है कौन सी टेक्नोलॉजी ऑब्स्टेकल से कम अधिक प्रभावित होती है, वाईफाई, ब्लूटूथ, लाईफाई या फिर GSM। अभी हमने फाइबर ऑप्टिक के बारे में पढ़ा था, ऑप्टिकल फाइबर भी ऑब्स्टेकल से कम प्रभावित हो रही थी। अब यहाँ पे कौन सा है जो लाइट पर काम कर रहा है, लाईफाई। तो लाईफाई जो है, ऑब्स्टेकल्स का मतलब पता है, मतलब हिंड्रेंस या फिर बाधा, है ना, बाधा से कौन प्रभावित हो रही है, तो लाईफाई। ठीक है, देखो वाईफाई की जो रेंज होगी वो तो है, कितनी होती है रेंज, 100 मीटर या फिर 20 से 70 मीटर तक मैक्सिमम, है ना। अच्छा, एक एक ब्लूटूथ मतलब एक डिवाइस में हम कितने कितने ब्लूटूथ डिवाइस, चलो समझदार हो गए आप लोग। चलो ये बताना, वाईफाई टिपिकली कवर्स अ रेंज ऑफ 50 से 100, इन सब में सबसे ज्यादा फिट बैठ रहा है, 1 से 5 किलोमीटर तो नहीं है। चलो, विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन हेडफोन्स एंड कीबोर्ड्स, हेडफोन्स और कीबोर्ड्स में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से ही सब कनेक्टेड रहता है, कीबोर्ड में भी ब्लूटूथ, है ना। वाईमैक्स कितना मैक्सिमम एरिया कवर कर सकता है, नहीं वाईमैक्स का बोल रही हूँ मैं, तो 50 किलोमीटर, है ना, वहां पे 20 से 50 नहीं था, इनमें से आंसर बताओ। और अगर मैं यहाँ पे 100 मीटर की जगह 100 किलोमीटर होता तो वो भी 100 किलोमीटर भी आंसर सही होता, है ना। चलो, हो गए क्या, हो गए, सिर्फ इतने ही थे इस टॉपिक से, हो गए हैं। मैंने हब और स्विच पे इसीलिए नहीं लेकर आई क्योंकि वो आप लोग से मैं पूछते जा रही हूँ, याद हो गया है। ठीक है, हाँ ये PDF में शेयर कर दूंगी आंसर वाला, बन रहे हैं ना क्वेश्चन अब। ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी वो जो है 3 गीगाहर्ट्ज और वो वाली, वो बस याद कर लेना, बाकी क्वेश्चंस इतने ही लगाओ, और भी नए मिल जाए तो लगा लो। हब स्विच वाले, ठीक है, हब और स्विच वाले से मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए, आप लोग आंसर बता दो मुझे, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है, बताओ। टोपोलॉजी वाला नहीं करवाए थे, उसके क्वेश्चन मुझे बहुत इजी मिल रहे थे, मुझे पता था आप लोग कर लोगे, इसीलिए मैं सिर्फ टफ क्वेश्चंस लेकर आई। फिर भी चाहिए तो मैं PDF भेज दूंगी, ठीक है। चलो, जो स्विच है वो डेटा को किस फॉर्म में भेजता है, फ्रेम्स के, जो स्विच के पहले क्या आता है, अब हब किस फॉर्म में, बिट के फॉर्म में, और राउटर पैकेट्स के फॉर्म में। ठीक है, जो ट्री टोपोलॉजी है वो किन दो टोपोलॉजी से मिलके बनी है, बस और स्टार। ठीक, अब मुझे बताओ, बैकबोन केबल कहाँ लगी होती है, बैकबोन केबल, बस में दो, इधर टर्मिनेटर है, एक साइड में एक टर्मिनेटर, एंड में एक टर्मिनेटर, बीच में जो केबल है उसको बोलते हैं बैकबोन केबल, और जो कंप्यूटर्स अटैच है वो क्या होते हैं, नोड। चलो, फिर बताना, एंटीना के टॉप में क्या लगा रहता है, रिपीटर। इसीलिए मैं लेकर नहीं आई क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, डेली याद रहता है, हाँ इसीलिए तो। अब मैं बार बार वो ट्राइब्स में मैं बार बार पूछती थी, तो लास्ट में ऐसा हो गया था, मैम अब मत पूछो, लेकिन याद भी इसीलिए होता है क्योंकि मैं बार बार पूछता, नहीं टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट बिल्कुल याद नहीं रहता। अब तो कितना इजी लग रहा है कि हब क्या है, स्विच क्या है, कैसे काम कर रहा है, ट्री टोपोलॉजी कैसे काम करती है। ये बता दो, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कौन सी है, बिल्कुल गलत बात, मुझे पता था, वो पॉइंट टू पॉइंट थी, मल्टी पॉइंट कौन सी है, बस थी। क्या बताया था, एक केबल है उसमें मल्टीपल पॉइंट पे हमने क्या लगाया, नोट्स लगा दिए हैं, है ना। अब बता दो कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है, जैसे हमने बोल दिया बस में हम कंप्यूटर लगा रहे थे उसको क्या बोल रहे थे, नोड, स्टार में क्या बोलते हैं, क्लाइंट। चलो, एंडलेस लूप टोपोलॉजी कौन सी, एंडलेस लूप, रिंग 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 वाली, उसको और क्या टोपोलॉजी कहते हैं, सर्कुलर, और एक नाम होता है टोकन पास, टोकन पास, है ना। पेरेंट चाइल्ड टोपोलॉजी कौन सी है, ट्री टोपोलॉजी। हाइब्रिड में क्या होता है, सबका मिक्स होता है। अच्छा, जो होम ऑटोमेशन था वो किसका एग्जाम्पल था, हाइब्रिड का नहीं था, मैश का था, मैश का था, है ना। मैश में क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए उसको पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी कहते हैं। चलो, टोपोलॉजी में इतना ही है। नेटवर्क्स में हमने कितने प्रकार के नेटवर्क पढ़े थे,
लैंडमैन वाला नहीं, एक और इंट्रा, इंट्रा, इंट्रा के बाद, हाँ, तीन प्रकार। एक्स्ट्रा नेट, इंट्रा, एक्स्ट्रा और इंटरनेट। आप बताइए इंट्रानेट में क्या होगा? इंट्रा, 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 हाँ, INTRA। हाँ, आप एग्जाम्पल के थ्रू, वो एक्स्ट्रा है, ऐसे याद रखो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, है ना? हाँ हाँ, मतलब एक ही संस्था के लोग, तो ऐसे बोलेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में आपस में जो कनेक्शन होगा, आपस में लोग कनेक्ट करेंगे या फिर, तो वो इंट्रा। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से करेगा तो एक्स्ट्रा। मैंने एग्जांपल के थ्रू भी बताया था SSN क्लासेस से। फिर इंटरनेट क्या होता है? मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, वो इंटरनेट है। जो भी ये भी दुनिया है वो इंटरनेट की दुनिया है, ठीक है, 5th जनरेशन। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक हमें इंटरनेट ही स्टार्ट करना है। इंटरनेट हेडिंग डालना, और वो स्टार्ट करने से पहले अभी मैं कुछ कन्वर्जन्स बताने वाली हूँ। ठीक है, हेडिंग डालना कन्वर्जन्स। इंग्लिश में क्या बोल, हिंदी में क्या बोलेंगे कन्वर्जन्स को? परिवर्तन, या परिवर्तन नहीं, कन्वर्जन करना है हमें डेसिमल से बाइनरी और ये वाला। हाँ, नहीं नहीं, इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं लग रही है ना वो, वैसे तो फिर रूपांतरण और सब कुछ है। कन्वर्जन लिख दो, इतना तो हिंदी वालों को भी आ रहा है, कन्वर्जन है ना? ठीक है, चलो, बहुत अच्छे से ध्यान देना, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले बताओ बाइनरी नंबर किस फॉर्म में होंगे, और क्या विशेषता होगी इसकी? कंप्यूटर समझ सकता है, कंप्यूटर और कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है? 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो लिखेंगे लिखेंगे, सब लिखेंगे। अभी इसके तो मुझे मैथ्स करवाने हैं, इसके मैथ्स नहीं, मतलब कन्वर्जन्स कराने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आते हैं उसके थ्रू जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कोई बाइनरी नंबर दे दिया है, उसको आपको करना है डेसिमल नंबर में। ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में करना है। ठीक, अब मैं एक बाइनरी बाइनरी नंबर लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक डेसिमल लिख, एक बाइनरी नंबर लिख रही हूँ। बाइनरी नंबर किसके फॉर्म में होगा? सबसे पहले तो 0 और 1 के। मैंने लिख दिया 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, ये एक, अगर इस फॉर्म में आया तो ये कैसा नंबर है? बाइनरी नंबर है। क्वेश्चन ये आता है इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में करो। ठीक है, तो अब मैं समझाती हूँ डेसिमल नंबर में कैसे करते हैं। कोई भी आपके पास नंबर आया, ठीक है, उसको किस फॉर्म में लिख दोगे आप? सबसे पहले वाले को लिखोगे, लिखोगे 1। ठीक है, एक का डबल 2। ठीक है, उनके ऊपर लिखना है। 0 के ऊपर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, फिर इधर लिख दे रही हूँ। 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का 64। ठीक है, 128 और 256। इतना काम कर दिया आपने, मतलब जस्ट डबल डबल करके लिखने हैं। ठीक है, मैं और एग्जांपल्स दूंगी, पहले एकदम बेसिक समझो। अगर नहीं दिख रहा है तो आप इधर आके बैठ जाओ। नहीं, आपको बोल रही हूँ कैलाश, दिख रहा है? ठीक है, फिर जहां जहां अब हमें को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जहां जहां 1 है, ठीक है, 1 कहाँ का है? ये है, ये है, ये है और ये 2 है। ठीक है, 1 के ऊपर जो नंबर लिखे हैं उन सबको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 1 के ऊपर क्या लिखा है? 1। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रही हूँ 1 प्लस का, फिर उस 1 के ऊपर 2, फिर उस 1 के ऊपर 8, हाँ, फिर 64, फिर 256। कितना होगा? 338 शायद, 331।
75, 331 ही है, ठीक है, समझ में आया? एक बार नहीं, एक बार मैं अभी आप लोग को भी करने देने वाली हूँ, लेकिन देख लो इस बार मैंने क्या किया है। नेक्स्ट मैं ये स्लाइड चेंज कर रही हूँ। क्या किया मैंने कि एक बाइनरी नंबर आपके पास दे दिए, ठीक है, उनको कैसे फॉर्म में लिखना है, 1 2 4 8 16 32 जितना हो सकता है, और वो डबल डबल होते जाएगा, ठीक। मैं अभी सबकी कॉपी में आके चेक भी करूंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी फिर। हाँ, एक बार फिर क्यों डर लग गया? ठीक है, देखो एक बार फिर से समझाऊंगी, लेकिन पहले सुन लो। पहले हमें क्या करना है कि कोई भी बाइनरी नंबर है उसको इसी फॉर्म में लिखना है, 1 का डबल मतलब 2 4 फिर 8 16 हाँ सब डर गए। ठीक है, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ। देखो मैं दूसरा नंबर ले रही हूँ, बोलो क्या लिखूं? आप ही लोग बोलो। 1 लिख दिए, फिर 0 लिख दूं, फिर 1 लिख दूं, फिर 1 लिख दूं, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा नंबर है। फिर हमें क्या काम करना है नेक्स्ट? रुको इसको थोड़ा दूर दूर लिखती हूँ तो वो थोड़ा गंदा सा नहीं होगा, है ना। हाँ हाँ वो भी बता रही हूँ, हाँ ये सही है। तो देखो मैं लास्ट में 0 रख, 1 लिखा, 0 लिखा, ठीक है, फिर 1 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 0, फिर 1, फिर 0, ठीक है। अगर सामने 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट में 0 है तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अब मैंने क्या, इसके बाद मैं क्या करूंगी, सबके ऊपर डबल डबल लिखना चालू करूंगी। 0 के ऊपर 1 नीचे लिख दे रही हूँ, 1 के नीचे 2, 0 के नीचे फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। इसके बाद मैंने क्या बताया कि जहां जहां पर 1 है और उसके नीचे, जैसे यहाँ पे है, ये है, ये है, ये है, अच्छा ये नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, और ये 2, जहां जहां पर 1 है उन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो गया, 90, ठीक। एक और करवाऊं? एक और कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक और बता दे रही हूँ। अभी इस कन्वर्जन से, ये तो बहुत इजी है, सिर्फ हमको बाइनरी से डेसिमल करना है, इसके बाद ऑक्टल भी होता है, हेक्साडेसिमल भी होता है, ठीक है, वो सब करेंगे आज हम। अब मैंने लिख दिया 10 11 01 0 ठीक है। अब फिर से क्या काम करना है, 1 2 4 8 16 32 64, ये 128 इसका काम नहीं है, और 256। फिर क्या करेंगे, ये 256 प्लस 64 प्लस क्या है 32, नहीं 16 ऐड नहीं होगा, प्लस 8 प्लस 2, ठीक है। वो जितना भी एडिशन होगा उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कैसे करना है दिख गया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करो, करेंगे? चलो इसमें ये करके बताओ, 100 11 01 100 11 01 सब लोग करना है, सबको सॉल्व करना है। मेरा आंसर भी आ गया है। बोलिए बोलिए, ऑनलाइन में किसी को दिक्कत हो रही है, सही मतलब समझ में नहीं आ रहा है, पूछो। आ गया, कितना आया आंसर? नहीं आया? 77, ठीक है, आया आपका? नहीं बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, आराम से करो। अब बताओ उनको, एक बार बताओ, आप समझाओ। ठीक है, आंसर 77 है, लेकिन कैसे है वो भी बता देना। बिल्कुल सही, ऑनलाइन में भी सही है।
सबसे सिंपल विधि है ये, पहली वाली तो सबसे सिंपल है, इसके बाद आएगा। ठीक। बना आपसे? नहीं नहीं, एक से चालू करना है, दो से चालू नहीं करना, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। एक से ही चालू, 1 2 4 8, 16 32 64 128 आ गया आपका, आ गया आपका। ठीक है, चलो ये सबसे इजीएस्ट वे था जब हमको किससे करना है, बाइनरी से डेसिमल करना है। अब बाइनरी से डेसिमल कर लिए, अब हमको डेसिमल से भी बाइनरी सीखना है ना। तो नेक्स्ट हमें हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अब मैंने एक नंबर ले लिया, रुक जाओ मैं 2 मिनट में ही सॉल्व कर लूँ उसको, है ना। 16 8 कितना, 24 है ना। चलो 1 मिनट। चलो भाई, कोई मुझे समझा सकता है तो समझा भी देना, बाकी मैं तो फिर समझाऊंगी ही। मैंने एक नंबर दे दिया, सबसे छोटा नंबर दे रही हूँ अभी, बहुत बड़ा नहीं दे रही, 35। और मैंने कह दिया ये एक डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर में क्या लिखा रहता है, 35 लिखा है ना। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि डेसिमल नंबर है, तो नीचे 10 लिखा होता है। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है। अब मैंने कह दिया इस डेसिमल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करोगे। हम बाइनरी से डेसिमल में गए थे, रिवर्स मेथड अपनाओ। कैसे करेंगे बताओ, कोई कोई बताओ मुझे। माइनस नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर बताओ। इसका आंसर है 1 0 0 0 1 1। बताओ, कुछ नहीं होता, मैं ही हूँ। गलत भी बताओगे तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे ही दे रहा है। अब देखो 1 0 0 0 1 1 है, आंसर देखकर बता दो, कोई समझा दो। 1 1 को मतलब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब हमको एक चीज याद रखनी है, फिर से वही जो लिखे थे लिख दो, 1 2 4 8 16, ठीक है, 32 64, जितने भी जा सकते हैं, लेकिन अब 64 की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नंबर छोटा है। फिर हमको ये देखना है 35 क्या क्या जोड़कर बना है। ठीक है, तो देख लेना 35 के सबसे पास में क्या है, 32, मतलब इसके नीचे लिख दो इसके। अब 64 की जरूरत नहीं है ना, समझ में आ गया 64 की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, 32, मतलब 1 लिख दिया। 32 में ऐसा क्या ऐड करेंगे फिर से, 2, 2 2 के बाद 1, तो इसके नीचे भी मैंने क्या लिख दिया, 1, इसके नीचे भी क्या लिख दिया, 1, और बीच में लिख दो 0 0 0, मतलब क्या आ गया, 1 0 0 0 1 1। आया समझ, क्या करना है, जिस जैसे ऐड करके बनाना है वैसे। चलो अब मैं दूसरा नंबर दे रही हूँ, ऑनलाइन में समझ में आया क्या, फिर से एक बार मैं समझा दूंगी, पहले आप बताओ। आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। हम्म 589, ये एक डेसिमल नंबर है, और मैंने क्या बताया, डेसिमल नंबर के नीचे क्या लिखा रहेगा, 10। इसको कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी।
589, इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो। एक सेकेंड, क्या है बताइए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इसमें आपका मैथ्स भी चेक होगा कि इतने जल्दी कितने फास्ट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन ना फॉरेस्ट वाले जो मेंस होता है उसमें आ जाते हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, सिलेबस में है। आज आना चाहिए था सबको। नहीं नहीं, मैं क्लास में बोल रही हूँ, कल जो स्ट्रेंथ थी। ऑनलाइन में बताइए कितना आया आंसर, एक बार फिर से बोलना। हाँ, बोलिए, ऑनलाइन में आंसर किसी का आया क्या? क्या क्या ऐड कर सकते हैं कि 589 आएगा? आपका क्या आ रहा है बताओ। 1101 लास्ट में, 100 100 1101। देखना एडिशन में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। चलो इधर देखो, मैं समझा रही हूँ, ठीक। देखो 5, अब फिर से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हाँ बोलिए, आ गया क्या? इसको कैसे लिखेंगे? हाँ हाँ, 100 100 1101। देखो, एक, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8। अब 589 है, मतलब कितना लिखना है आप बताना मुझे, ठीक है। 16, 32, 64, 128, फिर इधर लिख दे रही हूँ 256 और 512, ठीक है। तो 512 ले लिए हमने, क्योंकि 512 के बाद भी लिखूँ कि 1024 जरूरत है? नहीं है, ठीक है। तो 512 सबसे बड़ा अपना, मतलब 512 के नीचे मैंने लिख दिया 1। अब 256 को ऐड करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बहुत बड़ा हो जाएगा वो, कितना 800 कुछ, 768 हो जाएगा, मतलब इसके नीचे मैं क्या लिख दूंगी? 0, ठीक है। 128 को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि वो भी 600 के उसमें चला जाएगा, तो 0। 64 को जरूर जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है क्या? हम लोग पहले बड़ा नंबर देखेंगे, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि 32, 16, 8 इन सबको, लेकिन पहले बड़ा नंबर देखते हैं। 64 को ऐड करो, करना 512 में 64, 576। अब बचा कितना? 589 से माइनस करो, 13 बच रहा है। 13 किससे बनेगा? 8 प्लस 4 प्लस 1। इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया? 1 1, और यहाँ पे 1, और इसके नीचे, यहाँ पे 1, इसके नीचे 0, बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 और 0, तो क्या आ गया? 10, नहीं 1 1 0 0, फिर 1 0 0, फिर 11 और 01। समझ में आ गया? अच्छे से आया? चलो, इतना समझ में आ गया बाइनरी से डेसिमल कैसे गए और डेसिमल डेसिमल से बाइनरी कैसे गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि एक बाइनरी नंबर है, उसको हमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक लिख दिया बाइनरी से डेसिमल, दूसरा डेसिमल से बाइनरी। अब एक नंबर में दे रही हूँ 100 1101
01। देखना इधर, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है कोई ऑक्टल नंबर में। तो ऑक्टल नंबर में नीचे जो बेस होता है वो 8 होता है। डेसिमल में क्या बेस था? 10 था। और अब एक और हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल, उसमें 16 होता है बेस। ठीक है, 16 होता है, वो अभी हेक्साडेसिमल बताऊंगी तब। डेसिमल में बता दिया था 10 है। तो इसमें क्या होता है, जब ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग 3 3 का पेयर बनाएंगे। जैसे पीछे से आगे, इसमें आगे से पीछे नहीं, पीछे से आगे पेयर बनाते चलो। 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर। ठीक है, यहाँ पे अगर चलो भाई 0 1 रहता तो फिर मैं कैसे बनाती पेयर? 3 का पेयर बोला मैंने, अभी 0 1 बच गया, फिर कैसे बचता, मतलब कैसे बनता पेयर? नहीं, 0 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, इधर देख लो, पहले देख लो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगी तो सॉल्व करना। अब हमने 3 3 का पेयर बना दिया, बस याद रखना ऑक्टल में 3 3 का पेयर पहले बनाना है। अब 3 3 के पेयर बनाने के बाद इसमें लिख दो 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4 और 1 2 4। अब बताओ इसके आगे मुझे क्या करना होगा? हाँ, जहां जहां पे 1 है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको प्लस करेंगे। जैसे 4 और 1 5, 4 और 2 6, 4 और 1, नहीं 1 नहीं, 1 नहीं आएगा, सिर्फ 4 आएगा, है ना? ठीक है, 4, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 2। तो ये जो ऑक्टल नंबर है 2 4 6 5 8। समझ में आया? हाँ, एक बार रिपीट करके मैं दूसरा ही क्वेश्चन दे इसमें रिपीट करती हूँ। ठीक है, इसमें प्लस करना है, लेकिन 3 3 के फॉर्म में जहां जहां पे 1 है उसके ऊपर वाली ही नंबर को प्लस करना है ना? जैसे मैंने लिख दिया 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है, ये हमारे पास कैसा नंबर है? एक ये बाइनरी नंबर है, 1 0 के फॉर्म में रहेगा तो बाइनरी रहेगा। अब इसको मैंने क्या कर दिया, 3 का पेयर, 3 का पेयर, और यहाँ पे एक ही है तो इसके आगे मैं क्या लिख दूंगी? 0 0। अब इसको क्या लिखूंगी? 1 2 4, 1 2 4 और 1 2 4। ठीक है, अब 1 1 के ऊपर जितने नंबर लिखे हुए हैं उनको ऐड करना है। 1 1 के ऊपर क्या लिखा है? 4 और 2 मतलब 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, मतलब ये 126 ऑक्टल नंबर है। समझ में आया? चलो एक सॉल्व करो आप लोग। एक नंबर दे रही हूं मैं, 1 1 0 1 0 0 1, 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1, 101 101 1001, 1 0 1 1 0 1 और 1 0 0 1। बिल्कुल सही। कितना आया आंसर? 1 3 3 1। चलो दूसरे निकालो अभी। बिल्कुल सही। ठीक है, हो गया। अब मैं एक डेसिमल नंबर दूंगी, उस डेसिमल नंबर को आपको ऑक्टल में करना होगा। ओके, बाइनरी, फिर बाइनरी से हम ऑक्टल में जाएंगे। ठीक है, वो भी मैं देती हूँ। इसका आंसर क्या आया? 1 3 3 1। कैसे? 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर और फिर 0 0 मैंने लिख दिया। यहाँ पे 1 2 4 1 2 4 1 2 4 और 1। अब इसकी जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3, फिर 3 और 1। ठीक है, आपसे बना। मैं एक बार फिर नहीं, फिर बता दूं। इसके पहले वाले समझ में आए थे, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। नहीं आ रहा होगा, मैं बताऊंगी, आप पूछो। देखो ये वाला बताती हूँ। मैंने एक नंबर दिया, एक बार मैं फिर से नया नंबर ले रही, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1। ये नंबर है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है ऑक्टल में करना है तो
तीन तीन के पेयर बनाएंगे, मतलब ये 3 बन गया, ये 3 बन गया और ये 3 बन गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे फिर से 1 होता, सामने 1 होता, वो तो अकेला रह गया, तो उसको कैसे बनाती मैं पेयर, 0 0 लिख देती सामने और वो फिर बन जाता, ठीक है। 1 है समझ लो। अब मैं क्या करूंगी, इनके ऊपर लिख दूंगी 1 2 4 1 2 4 1 2 4 और 1 2 4। अब हमको लास्ट से देखते हैं, जहां पे 1 लिखा है, ठीक है, उसके ऊपर वाली डिजिट को ऐड करना है। अब यहाँ पे 1 कहाँ लिखा है, सिर्फ 1 में लिखा है, मतलब, और बाकी में 0 के ऊपर लिख, मतलब बाकी 0 है तो उनको ऐड नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। अब यहाँ पे बताओ कि 1 कहाँ कहाँ लिखा है, 2 और 1 के नीचे 1 1 लिखा है, मतलब 2 + 1 करना पड़ेगा, ठीक है, तो 3 आ गया। अब यहाँ पे 1 किस किस के नीचे लिखा है, 4 4 और 1, मतलब 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, 1 के नीचे, मतलब 1, तो 1 5 3 1। अभी समझ में आया, चलो। अब मैं नेक्स्ट दे रही हूं कि मैंने दिया एक, ये डेसिमल नंबर है और आपको इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। आ गया, एक मिनट, ठीक है। क्या है आंसर, 101, पक्का आ गया। जिसका नहीं आया है वो सॉल्व करो अभी। कैलाश बन रहा है, नहीं बन रहा है, सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो, नहीं बनेगा मैं बताऊंगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला है कि ऑक्टल में करना है, मतलब आपके पास एक नंबर होगा, आप जो बोल रहे हो वो तो बाइनरी है। नहीं, मैंने क्या बोला, एक डेसिमल नंबर है, उसको आपको ऑक्टल में करना है, तो उसके लिए आप पहले क्या करोगे, इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, और फिर आपके पास जो बाइनरी नंबर आया है उसको ऑक्टल में करोगे। जो मैंने बताया ना, 3 3 का पेयर, पहले आप बाइनरी में लेकर आओ, ये 65 को, 65 को पहले बाइनरी में लेके आइए, उसके बाद। नहीं नहीं नहीं, 1 1 नहीं है, आंसर 101 है। आया क्या, समझ में आ गया कैसे आया, एक बार मैं बता दे रही हूँ, ऑनलाइन में भी देखना इधर ध्यान से। आज की ऑनलाइन क्लास जो है, ये यूट्यूब पे भी नहीं डालूंगी मैं तो, जो नहीं आया उनका नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि ये सीखने वाली चीज़ है, बाकी तो रट सकते हैं, जितना भी फैक्ट और डेटा है वो सब रटा जा सकता है ना। चलो, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, कोई भी आपके पास डेसिमल नंबर होगा उसको पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में। मतलब 65 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे लिख दे, पहले 1 2 4 8 16 32 और 64, सबसे पास में क्या है 65 के, 65 64, तो 1 0 0 0 0 0 और 1, इजी दे दिया था क्यों, बहुत ही। अब वो नंबर मैंने ऐसे रैंडमली लिया ना, इसीलिए। चलो, तो इसके बाद मैंने क्या बताया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये बाइनरी नंबर आ गया, टाइम तो नहीं हो गया, हाँ, बाइनरी नंबर आ गया। फिर क्या करेंगे ऑक्टल में करने के लिए,
तीन तीन का पेयर बनाएंगे यहाँ पे, तीन तीन को साथ में, तीन, फिर ये तीन और यहाँ पे 0 0। ठीक है, तो यहाँ का, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 4, 1 2 4। वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीखने के बाद वो डायरेक्ट दिखता है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 1 के ऊपर एक ही 1 है, मतलब 1। यहाँ पे कहीं भी 1 है क्या जिसको ऐड करने की जरूरत है? नहीं, 0। यहाँ पे कहाँ पे 1 के ऊपर, मतलब 101। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 101 ऑक्टल, 101। आ गया? नहीं नहीं, 0 को लिखना है, 0 को लिखना है। आप प्रोसेस तक पहुंच गए, मैं समझ गई थी जब आपने बोला था 1 1 आया है, लेकिन 0 को लिखना है क्योंकि यही तो है। अगर मैंने यहाँ से एक भी 0 स्किप कर दिया तो आपका नंबर ही बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 0 को लिखना ही है। मैंने क्या बताया, जब 0 सामने है ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे 1 1 0 1 एक नंबर है, उसके सामने अगर 0 है उसका मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में 0 है तो उसका मतलब होगा। क्यों? क्योंकि पीछे से आगे तक वो चलता है ना, 1 2 4 8 16, हम पीछे से आगे लिख रहे हैं, इसीलिए सामने अगर 0 लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है। अरे देखो भैया, 1000 रुपए हैं, ठीक है, पीछे एक 0 बना दोगे तो वो 10,000 हो जाएंगे। सामने कितने 0 लगाओ, ऐसे समझो, एक 0 से पूरी कहानी पलट जाती है। चलो, है ना। अब एक ऑक्टल नंबर दे रही हूं, उसको बाइनरी में करो। ठीक है, एक ऑक्टल नंबर है आपके पास 101। चलो 101 तो थोड़ा टफ हो जाएगा एकदम से। आपके पास मैं दो डिजिट वाला देती हूँ, 89। ये आपके पास ऑक्टल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और बाइनरी में बेस में क्या लिखूंगी? 2। बाइनरी में 2 लिखते हैं बेस में। ठीक है, किसी का आया? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग जिस ट्रिक से जाएंगे वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा इसमें। हाँ हाँ, डायरेक्ट से ही जाओ, ऑनलाइन में भी करिए। ठीक है, सॉल्व इसको। किसी का माइक ऑन है शायद। क्या? क्या? आप सही बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो। कैसे लेकर आए उसको? कैसे बताओ, कैसे कियो, दिखाना। कैसे कैसे कैसे? नहीं, मैंने तो बोला डायरेक्ट ऑक्टल से बाइनरी में जाना है। बताओ आंसर, किस और किसी का आया है और बता दो आंसर, पूरे मल्टीपल आंसर्स लेकर आओ। ऑनलाइन में कोई सॉल्व करके बता दीजिए। वैसे एक चीज गड़बड़ कर दिया मैंने, 89 ऑक्टल नंबर हो ही नहीं सकता। अब कैसे नहीं हो सकता? चलो, हाँ हाँ, सही बोल रहे हो आप। 18, हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैं समझ गई। मैंने, अच्छा इसको ऐसे लिख दो, इसको कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 65 को कन्वर्ट करिए। अब मैंने चेंज किया है, तब तो समझ जाओ कि मैंने चेंज क्यों किया होगा। ठीक है, सही है। चलो लेकर आओ ये आंसर। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ये तो। और वो 89 क्यों नहीं हो सकता वो भी बताऊंगी मैं।
चलो ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। 65 और 5 मतलब 6 और 5 को अलग अलग लिख दो। 6 को कैसे लिख सकते हैं, फिर से 1 2 4 1 2 4, ये तीन ही पेयर में मतलब तीन ही फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, मैंने 89 को क्यों हटाया, क्योंकि हम ऑक्टल में क्या करते हैं, तीन के पेयर बनाते हैं, मतलब मैं सिर्फ 1 2 4 लिख सकती हूँ, मतलब मैक्सिमम 0 से लेकर वो 7 तक जा सकता है। ठीक है, वो गलती से मैंने 89 दे दिया था, और 89 देने के बाद तो फिर आंसर आना ही चाहिए जब मैंने चेंज कर दिया। देखो हम ऑक्टल को कैसे लिखते हैं, 1 2 4, और 1 2 4 को हम मैक्सिमम भी ऐड करेंगे, 4 को भी और 2 को भी 1 को भी, तो क्या आएगा, 7 आएगा, है ना, मतलब 7 के ऊपर नंबर नहीं हो सकता, इसीलिए 89 वाला गलत था। अब इसको देख लो कि 6 को कैसे लिख सकते हैं 1 2 4 में, 4 और चूड़ को, हाँ हाँ निकालते हैं ना, देखते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 1 1 0, समझ में आया है? देखो 6 को 6, ये 6 एक डेसिमल नंबर है समझ लो, इसको बाइनरी में कैसे करोगे, 1 2 4, 4 और 2 को ऐड करोगे ना, तो मतलब 1 1 0, समझ में आया इतना? ठीक, उसके बाद 5, 5 को कैसे लिखूंगी मैं, 4 और 1 को जोड़ूंगी, मतलब 1 0 1, मतलब आंसर क्या जाएगा, 1 1 0 1 0 1। कुछ नहीं करना है, बस इसमें सेपरेट सेपरेट जो संख्या है उसको आपको लेना है और उसको डेसिमल से बाइनरी करना है, सिंपल। और मैंने ये भी बता दिया कि 7 से ऊपर क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 2 4 का ही तो पेयर बना, मतलब जो ट्रिपलेट बना रहे थे हम, वो 1 2 4 की बना रहे थे, मतलब मैक्सिमम भी हम उसको ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा। बाय मिस्टेक मैंने 89 दे दिया था, मेरी गलती थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 77 देती तो अब बता दो इसका क्या होगा। मैंने 77 दिया, एकदम ओरली बताओ इसका क्या आंसर होगा, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 6 बार 1, चलो समझदार हो गए आप लोग। अब यहाँ पे हमारा बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल भी हो गया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल, नेक्स्ट हेडिंग डालना बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देखो सबसे हेक्साडेसिमल, यहाँ पे बाइनरी, कोई बाइनरी नंबर दूंगी मैं, उससे हमको हेक्साडेसिमल के फॉर्म में करना है कन्वर्ट, और हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो 16 होता है। देखो बाइनरी में क्या बताया, 2, ठीक है, डेसिमल में 10, ये बाइनरी है, ये डेसिमल है, फिर ऑक्टल, ऑक्टल का 8, और हेक्साडेसिमल का 16। ठीक है, कितना लिखो फिर मैं आगे बता रही हूँ। इसमें 16 लिखा है, मतलब इसमें 6, देखो ऑक्टल में 8 8 वो थे, मतलब क्या बोलेंगे उसको, 8 नंबर्स थे, चालू होता है 0 से, मतलब 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए, और 0 1, मतलब 8, इसीलिए उसको ऑक्टल कह रहे हैं, 8 बेस आ रहा है। डेसिमल में क्या था, 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 9 तक होगा, 0 से लेकर 9 तक, और बाइनरी तो 0 और 1 के फॉर्म में। अब हेक्साडेसिमल में क्या है, बस यही तो गड़बड़ है, 0 से 15 है, लेकिन 0 से 15 को लिखने का, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। देखो 0 से 15, हाँ होता 16 ही है, बिल्कुल सही है जो आप बोल रहे हो हेक्साडेसिमल, लेकिन लिखने में वही बता रही हूँ, लिखने का तरीका वैसा होता है। सुन लो एक मिनट, 0 से 9 तक कितने हो गए, ये 10 हो गए ना, 1 से 9, 1 से 9 9 होते हैं, 0 भी ऐड हुआ, मतलब 10 हो गए। उसके बाद क्या होता है, 15 के लिए, मतलब 10 से लेकर 16 तक, 10 से लेकर 15 तक क्या होंगे, आप लोग बोल रहे थे कि 0 से लेकर 15 तक होगा, ठीक है 0 से लेकर 15 तक होगा, लेकिन 0 से 9 तक बस लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 10 से लेकर 15 को ऐसे लिखना है, 10 को हम लिखेंगे ए,
11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। समझे? मतलब जीरो से 9 तक तो ऐसी सेम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 10 को 10 नहीं लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे? A B C D E F, तो वो 15 तक होगा। A को मतलब 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 E, 15 F। ठीक है, पहले इसके नियम लिख लो आप, फिर मैं इसको सॉल्व करना बता रही हूँ। हेक्साडेसिमल थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, वैसे कुछ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिया तो ये भी बहुत ईजी है वो 16 ही, मतलब 16 वर्ड्स लेट वो आएंगे, नंबर्स आएंगे, लेकिन 0 से चालू हो रहा है तो 15 तक है ना, और 9 के बाद जो होंगे वो ABCD से लेकर F तक। ठीक है, इतना समझ में आया? देख लूं? चलो, अब एक बाइनरी नंबर दे रही हूँ, 11011101। ठीक है, इसके आगे एक और 01। ये बाइनरी, ये है बाइनरी नंबर, इसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, जो भी बाइनरी नंबर दिया गया है उसको 4 4 के पेयर में डिवाइड करते हैं, मतलब ये 4, ये 4 और इधर आगे 0 0। अब फिर से वही रूल, सेम 1 2 लिख दिया, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है, 1 2 4 8। ठीक है, अब 8 4, 8 और 4 1 13, जैसा है उसको वैसे ही लिखो, फिर मैं बताऊंगी उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर 8 4 1 13 और यहाँ पे 2। अब 13 और 13 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। 13 क्या है? डी, मतलब 13 को हमने क्या लिखा है? डी, मतलब 2 डबल डी, ये हेक्साडेसिमल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं बता रही हूँ। अच्छा, इसमें हेक्साडेसिमल में बेस 16 क्यों है? देखो, एक, आप 4 4 के पेयर में कर रहे हो, मतलब 1 2 4 और 8 को ही ऐड कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। कितना हुआ? 12 और 3 15, मतलब 0 से लेकर 15 तक। अब जैसे हमने उसमें देखा था ऑक्टल में, 1 2 और 4 को ऐड कर रहे थे, मतलब 7, मतलब 0 से लेकर 7 तक, इसीलिए बोल रहे कि 15 के ऊपर नहीं जाएगा वो एडिशन। ठीक है, अब मैं एक नया नंबर दे रही हूँ। ऑनलाइन में किसी का माइक ऑन है? देखो, बंद कर दो। 54 नहीं, सॉरी, आपको एक बाइनरी नंबर देना है ना। एक बाइनरी है 1011010001। कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। कितना आ रहा है? कितना आया आपका? देखिए, नहीं 169 है, ये लास्ट में 1 भी है, ध्यान से करना है ना। 169।
चलो 169 आया, इसका मैं एक चेंज कर रही हूँ वहां पे कुछ। चलो इसको बनाओ। ये लिखा हुआ है 1101 1001 101। ठीक है, फिर मैं देखूंगी सॉल्व करके। हाँ लेकिन होगा। मेरा मतलब डी ना, मतलब डी, ठीक है, फिर तो आ गया। आ रहा है कैलाश, बन रहा है, आराम से करो। बिल्कुल समझ के, हड़बड़ी मत करना। हाँ सही है, सही है, 6 CD, 6 CD। क्या आया है? 6 CD ना। 011। देखो, इधर इधर मैं समझा दे रही हूँ। क्या है हमारे पास? क्या आंसर आया इसका? 6 CD है ना। हम लोग सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो कितने में डिवाइड करूंगी मैं उसको, कितने के पेयर में? चार चार। 1 2 3 4, ये 4 हो गया। ठीक है, फिर ये 4 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है? 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4, और यहाँ पे 8 लिखे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जिसके ऊपर 1 1 1 है उसको ऐड कर देंगे। 8 + 4 + 1 कितना? 13। 13 को इधर 13 ही लिखो। फिर यहाँ पे, हाँ 8 और 4 12, और 4 और 2 6। यहाँ पे सिर्फ ये 1 1 वाले ऐड करेंगे तो 6। अब मैंने बताया 13 को क्या बोल रहे हैं? डी, और 12 को सी, और 6 का 6 मतलब 6 CD हेक्साडेसिमल। आ गया। अब मैं एक हेक्साडेसिमल नंबर दे रही हूँ जिसको आपको बाइनरी में करना है। ठीक है, रेफरेंस के लिए साइड में है। अच्छा, नया ही पेज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्साडेसिमल नंबर है 4E2। 4E2 एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में करना है। 4E2। क्या है आंसर? नहीं, पीछे से भी नहीं बोलना, सामने से बोलना, स्टार्टिंग से। ठीक है, सामने का जीरो हटा भी सकते हो, वो नहीं बोलोगे ज्यादा बेटर होगा। मतलब वन सामने के जीरो से कोई मतलब नहीं है। हजार में कितने ही सामने जीरो लगा दूं, हजार का हजार ही रहेगा। हजार में एक जीरो लग जाएगा, वो 10,000 हो जाएगा। ऐसे याद रखो, है ना। तो क्या है? 100 111 000 10। आया? कैसे आएगा?
इसको एक 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 के फॉर्म में डिवाइड कर दिए, मतलब अलग अलग कर दिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं फिर यहाँ पे लिखो 1 2 4 8, 4 में क्यों लिखूंगी, क्योंकि हमको हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं। फिर इसको फिर से लिखूंगी 8 4 2 1, फिर इसको 8 4 2 1। इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको ये कैसे आएगा, टू कैसे, क्या क्या ऐड करेंगे हम, सिर्फ टू को ऐड करेंगे, मतलब इस ये ऐड करना है कि नहीं, 0 1 0 0, मतलब ये क्या हो गया 0 0 1 0 लास्ट का। ऐसे लिखना पूरा है लेकिन एक एक करके बता रही हूँ। फिर ई मतलब 14, 14 क्या क्या ऐड करके आएगा, 8 + 4 + 2, मतलब और वन को ऐड करने की जरूरत है क्या, नहीं, मतलब 1 1 1 0। फिर है 4, 4 कैसे आएगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमको एक 1 लिखना है, बाकी 0 0 और 0। अब 0 को हटा सकते हो क्योंकि सामने की 0 की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0। ठीक है, समझ में आया, अच्छे से आ गया ना। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे करना है, अगर फिर से मैंने बोल दिया कि वो कोई डेसिमल नंबर है, उसको है एक ये भी कर लो, एक डेसिमल नंबर दे रही हूं मैं 656, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको आप लोग को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, 656 नहीं, रुको, इसको कर देते हैं 658, 658, इसको करना है हेक्साडेसिमल में। आज की पूरी एक क्लास इसमें गई है, तो भूलना मत है ना ये सारे कन्वर्जन्स। अब कभी भी कोई भी पूछ ले ये कन्वर्ट करके बताओ। क्या आया, सही है, क्या आंसर आया, हाँ मैथ्स था पहले, 11 12 में क्या था, हाँ, ये थोड़ा मैथ्स वालों के लिए थोड़ा इजी पड़ जाता है, एकदम कैलकुलेशन तो कुछ रहता ही नहीं। आपका आ गया आंसर, समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हमको डेसिमल से बाइनरी में करना आता है ना, करो डेसिमल से बाइनरी में करो। 658 एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में करो। डेसिमल से बाइनरी भूल गए, कैसे कर रहे थे, लिखो 1 2 4 8 16 32। कहाँ तक लिख देना, 512 तक लिख देना, थोड़ा एडिशन वाला है ज्यादा। करो आप लोग सॉल्व, इधर नहीं देखना। चालीस, 292, हाँ 292। देखो सबसे पहली सबसे इजीएस्ट मेथड हमने पढ़े थे डेसिमल से बाइनरी में करने का। डेसिमल से बाइनरी के लिए मैंने क्या बताया था, 1 2 4 8, इसका डबल डबल करके स्टार्ट 1 से करना है। 4 8 16 32 64 आगे तक गया। ठीक है, 512 के बाद मैं लिख सकती थी यहाँ पे 1024, लेकिन 1024 तो 658 से बड़ा हो गया, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब
512 के नीचे सबसे पहले आप 1 लिख दो, ठीक है। 512 के नीचे एक 1, फिर देखना कि 526 ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 768, मतलब बड़ा हो गया। 768 किससे, 658 से, मतलब 256 की हमें जरूरत है क्या, नहीं है, मतलब इसकी जरूरत है तो लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं है तो 0 लिख दिया। फिर 128 की जरूरत पड़ सकती है क्या, मैंने क्या बोला, बड़े बड़े नंबर को पहले निकाल लो, है ना, जोड़ लो, तो 128 की जरूरत पड़ेगी क्या, पड़ेगी, पड़ेगी। देखो 512 में 128 ऐड करो, 640 आ रहा है, 640 पास पास में तो पहुंच गए अपन 658 के, मतलब इसकी जरूरत पड़ रही है। अब मैं इसमें 64 जोड़ना पड़ेगा क्या मुझे, 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो 704, मतलब बड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं 0। अब बताओ 32 ऐड करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, कितना हो जाएगा 672, वो भी बड़ा, मतलब 0। 16 ऐड कर सकते हैं क्या, 16 ऐड होगा, ठीक है। अब 16 ऐड किया तो कितना आ गया 656। अब कितना, बस 2 चाहिए हमको, तो 2 दिख रहा है, मतलब इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी 0। आया इतना समझ। फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैंने बता, ये हमारे पास क्या आ गया, बाइनरी आ गया। अब ये बोल रहा है डेसिमल में करो, मतलब हेक्साडेसिमल में करो, तो फिर मैंने हेक्साडेसिमल में क्या बताया था, 4 के पेयर बनाओ, मतलब ये 4, ये 4, और आगे हमको 2 की जरूरत नहीं है लेकिन लिख दो क्योंकि 4 का पेयर चाहिए। अब इसको फिर से लिखिए 1248, 1248, 1248। अब देखो यहाँ पे 2 के नीचे ही बस 1 है, मतलब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या है 16 और नहीं, हाँ हाँ 8 और 1 को जोड़ने की जरूरत है, मतलब 9, और यहाँ पे 2 के नीचे ही बस 1 है तो 2, तो 292 16। आया समझ, कुछ नहीं आया हो पूछ लो, अभी भी बोल रही पूछ लो, आ गया ना। आप इसमें और सॉल्व करना क्वेश्चंस तो ही समझ में आएगा, ठीक है। चलो टाइम भी हो गया है, अच्छी थी ना क्लास आज की। मतलब मैथ्स में आप लोग को इंटरेस्ट है, मेंस का मैथ्स भी पढ़ सकते हैं फिर अपन। हाँ उसमें मीन मीडियन मोड, आज की क्लास रिकॉर्ड हुई है, हाँ हुई है, डल जाएगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा यूट्यूब में खोल के देख लीजिए आप, एसएसएन के प्लेलिस्ट में जाके, उसमें अभी तो नहीं डली होगी, डल जाएगी लेकिन। चलो भाई, कल से हम लोग इंटरनेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज कन्वर्जन्स देख लिए, उसके बाद ये आपको फॉरेस्ट में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं कि आया और हमसे नहीं बना, हमने जितने भी मैक्सिमम कन्वर्जन्स हो सकते थे वो देख लिए हैं। एक कॉन्सेप्ट पे चलना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी नंबर आया पहले उसको बाइनरी में करो, बाइनरी से फिर ऑक्टल में करना है तो 3 3 के ग्रुप बना लो, हेक्साडेसिमल में करना है तो 4 4 के बना लो, ठीक है। कोई बाइनरी नंबर है उसको, अगर नहीं बाइनरी से तो देख लिया, अगर ऑक्टल से जाना है बाइनरी में तो अलग अलग कर दिए, फिर उसको 3 3 में लिख दिए 1 2 4 1 2 4, और जहाँ पे 0 आ रहा है 0 1 0 1 तो वो बाइनरी में हो जाएगा। सेम हेक्साडेसिमल में कैसा, कोई भी नंबर है उसको 4 4 में लिख दिए 1248 1248, जहां जहां पे 0101 आ रहा है फिर लिख दिए तो बाइनरी में हो जाएगा। और बाइनरी से डेसिमल में तो इजी है जाना, कैसे 1 2 4 8 16 32 ये वाले क्रम में गए तो फिर वो डायरेक्ट डेसिमल में हो जाएगा। चलो ठीक है।